अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबीन रशीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के हवाले से जिसको आप आयरलैंड के नाम से जानते हैं। जी हाँ नाज़रीन, यूके के साथ ये खूबसूरत सा छोटा-सा मुल्क आयरलैंड जिसके हवाले से आपने बहुत कुछ सुना होगा, आज हम ख़ास तौर पर उसके हवाले से बात करेंगे। बेसिकली ये शेंजन का पार्ट नहीं है, यानी यूरोपीय यूनियन का पार्ट तो है, लेकिन शेंजन वीज़े पे आप आयरलैंड नहीं जा सकते, आपको अलहदा वीज़ा लेना पड़ता है। इसी तरह यूके के साथ इसका बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है नॉर्दर्न आयरलैंड का, लेकिन उसके बावजूद आपको आयरलैंड का अलग-सा वीज़ा लेके जाना पड़ता है। यानी अगर आपके पास यूके का वीज़ा है, इवन अमेरिका का वीज़ा है और शेंजन वीज़ा है, उसके बावजूद आपको आयरलैंड का सेपरेट वीज़ा लेना पड़ता है और वो वीज़ा इतना आसान नहीं है। आप लोगों को शायद इल्म में होगा कि आयरलैंड की पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ आपको मैं गुड न्यूज़ सुनाता जाऊँ कि इस साल आयरलैंड की इस्लामाबाद के अंदर एम्बेसी खुल रही है। उन्होंने वहाँ पर जगह ले ली है, स्टाफ वहाँ पे जाना शुरू हो गया, उसकी कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन का काम हो रहा है और कहा जा रहा है इस साल जून-जुलाई के अंदर वो रेडी हो जाएँगे और जहाँ पर एम्बेसी का काम स्टार्ट हो जाएगा और लोग वहाँ पर बाकायदगी से जा सकेंगे। और अगर वहाँ पे वीज़ा सेक्शन भी खुल जाता है जिसका बहुत ज़्यादा इम्कान है और बात की जा रही है, तो जो वीज़ा का डिसीजन अबू धाबी में हो रहा था, अब आपका डिसीजन इस्लामाबाद में हो सकेगा। उससे वीज़ा प्रोसेस में काफ़ी आसानी हो जाएगी और काफ़ी जल्दी डिसीजन आ सकेंगे। क्योंकि अभी तक लोगों का अक्सर गिला ये है कि पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई करते हैं आयरलैंड के वीज़े के लिए, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क परमिट हो या विज़िट वीज़ा या स्पाउस और फैमिली का, तो उसपे बहुत ज़्यादा वक़्त लग रहा है, टाइम ले रही है एम्बेसी। 2 से 3 महीने लग रहे हैं और उसके बाद डिसीजन आता है। तो उसको रोकने का तरीका ये है, उसको जल्द करने का तरीका ये है कि पाकिस्तान में उसकी एम्बेसी हो, तो उससे चीज़ें बड़ी आसान हो जाएँगी। नाज़रीन, आयरलैंड वैसे तो एक छोटा-सा मुल्क है यूके के साथ, आपने शायद आपको ख़्याल होगा कि उसकी कोई इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। जो अभी ताज़ा आदाद-ओ-शुमार मुझे पता लगे हैं कि आयरलैंड में तकरीबन 25,000 के करीब पाकिस्तानी रहते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में इंडियंस का बहुत रुझान है आयरलैंड में जाने का। 1 लाख के करीब जो है इंडिया से लोग पिछले 1 साल के अंदर कहा जा रहा है आयरलैंड के अंदर आए हैं और बहुत तेज़ी से वहाँ पे आयरलैंड में एक्सपैंड कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे गूगल, फेसबुक, इंडीड, केपीएमजी तमाम बड़ी जो कंपनियाँ हैं यहाँ की, उनका यूरोपियन हेडक्वार्टर आयरलैंड में मूव कर लिया गया है। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उन्होंने इसको बहुत पसंद किया है कि आयरलैंड के अंदर अपना सेटअप रखा है क्योंकि ब्रेक्सिट हो गया था, यूके के बाद एक्सेस चाहिए थी तमाम बड़ी कंपनियों को यूरोपियन हेडक्वार्टर के हवाले से, तो उन्होंने अपना हेडक्वार्टर फौरी तौर पे ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में मूव किया जिसे आयरलैंड कहते हैं। और पूरे यूरोप में नाज़रीन माल्टा और आयरलैंड ही 2 ऐसी जगह हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग है, वरना आपको पता है हर मुल्क के अंदर जर्मन में जर्मनी बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, इटली में इटालियन लैंग्वेज बोली जाती है, ग्रीस में उनकी अपनी ग्रीकी लैंग्वेज को बोलते हैं। तो हर मुल्क की अपनी लैंग्वेज के बैरियर है, उसको रोकने के लिए बेहतरीन तरीका था इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के लिए, खास तौर पे अब ईयू ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने के लिए भी लोग आयरलैंड आते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इंग्लिश में तालीम देनी है और वो चाहते हैं बेहतर क्वालिफिकेशन हो। मुझे अभी रिसेंटली आयरलैंड जाने का जो इत्तेफ़ाक हुआ, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि आयरलैंड में एजुकेशन सिस्टम बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। यानी वहाँ के स्कूल का सिस्टम यूके ग्रामर स्कूलों के बराबर है, जो वहाँ के स्टेट स्कूल हैं। इस तरह वहाँ की यूनिवर्सिटियों को भी बहुत इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। और आयरलैंड में तो नाज़रीन आपको एक और दिलचस्प और अहम बात बताता चलूँ कि आयरलैंड के अंदर अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो आयरलैंड की जो ओरिजिनल आबादी आप हैरान होंगे, सिर्फ 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग उस आयरलैंड के अंदर रहते हैं और उसमें से 2.2 मिलियन लोग डबलिन के अंदर रहते हैं। लेकिन इसके मुकाबले के अंदर पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर आप हैरान होंगे कि 1 करोड़ से ज़ायद आयरिश रहते हैं, जो हर मुख्तलिफ काम इस तरह पूरी दुनिया के अंदर कहा जाता है कि 4 करोड़ के करीब जो है आयरिश फैले हुए हैं। यानी वो अपने मुल्क में बड़े कम रहते हैं और बाहर चले जाते हैं और अब आयरलैंड की गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि यहाँ आबादी में इज़ाफ़ा किया जाए। यानी 50 लाख आबादी उनके हिसाब से बहुत कम चूँकि जगह बहुत बड़ी है। डबलिन जो उनका मेन कैपिटल है, ज़ाहिर है वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों का आना-जाना है। वो चाहते हैं कि जो इर्द-गिर्द छोटे-बड़े शहर हैं, जो खाली लैंड है, उनको भी डेवलप किया जाए। यानी 40 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटे की ड्राइव पे जो लैंड्स और जगह अवेलेबल है, वहाँ पे डेवलपमेंट की जाए, वहाँ आबादी और शहर बसाए जाएँ, ताकि इसकी आबादी बढ़ाई जाए। उनका टारगेट है कि इसको 5 मिलियन से 10 मिलियन पे ले जाया जाए अगले 2 से 3 सालों के अंदर और इस पे गवर्नमेंट काफ़ी काम करे और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका इमिग्रेंट्स का है। तो इस हवाले से जो खास तौर पे हम हमेशा बात करते हैं कि इमिग्रेशन के हवाले से आयरलैंड बहुत ही आइडियल अपॉर्च्युनिटीज़ है। अगर आप आयरलैंड आना चाहते हैं, तो मैं आपको सबसे दिलचस्प और अहम खबर आज की इत्तला देना चाहूँगा कि इस वक़्त अगर आप मिडल ईस्ट के अंदर हैं, खास तौर पे दुबई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर और आपका वहाँ पे अकामा है, आप कोई छोटी-मोटी जॉब कर रहे हैं, तो आपका आयरलैंड का विज़िट वीज़ा लेने का बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। तो इसका मतलब है आपका रास्ते खुल जाएँगे यूरोपियन मार्केट में एंटर होने के और आप आयरलैंड में आ सकते हैं। विज़िट वीज़ा लेके भी अगर आप आना चाहें, तो सबसे बड़ी और अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपकी आयरलैंड के हवाले से ये मौजूद है। उसके अलावा जिस तरह कि आपने अक्सर सुना है यूके वर्क परमिट के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पे पिछले दिनों ज़रा पॉलिसी भी उन्होंने टफ की है, अब लोगों का ज़रा यूके में आना मुश्किल हो गया है। दूसरा आइल्स का एक मसला है, आपको पता है या यूके नारिक आपको करवाना पड़ता है अपनी डिग्री को, उन दोनों सूरतों के अंदर आप यहाँ पर आ सकते हैं या 4 बैंड आपको आइल्स का चाहिए। आयरलैंड में ऐसी कोई रुकावट नहीं है, यानी आप बगैर आइल्स के भी आयरलैंड के अंदर आ सकते हैं। और जो दूसरी अहम बात है यूके में अक्सर लोग गिला करते हैं जो टिकटॉक, यूट्यूब पे लोग वीडियो बना के लगा रहे हैं कि जी हम यहाँ काम के लिए आए थे, हमने 15-20,000 25,000 पाउंड दिया और हमें यहाँ पर काम नहीं मिला। उन लोगों के लिए बेहतरीन और खुशखबरी ये है कि अगर आप आयरलैंड में जाते हैं तो वहाँ जेनुइनली जॉब्स अवेलेबल हैं, डेस्परेटली एम्प्लॉयी जॉब्स के लिए ढूँढ रहे हैं। मुझे डबलिन में कुछ रेस्टोरेंट में जाने का इत्तेफाक हुआ, उन्होंने कहा मंडे और ट्यूसडे को अपना रेस्टोरेंट बंद रखते हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि रेस्टोरेंट का काम तो 7 दिन के लिए होता है, ये मंडे ट्यूसडे क्यों बंद रखते हैं? तो उन्होंने बताया हमारे पास स्टाफ ही अवेलेबल नहीं है। हम खुद एज़ ए ओनर इस रेस्टोरेंट को रन करें, मियाँ-बीवी दोनों मिलके काम करें, बल्कि बच्चे भी आए काम करें क्योंकि यहाँ पे स्टाफ की इतनी सख्त शॉर्टेज है। एक ही रेस्टोरेंट वाले भी यही गिला करें कि हमारे पास स्टाफ नहीं है।
यहाँ पे तो कॉस्ट इश्यू होता है नाज़रीन यूके के अंदर आपको इस तरह पता है वर्क परमिट के लिए, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट परमिट इश्यू होता है आयरलैंड के अंदर और आयरलैंड एंटरप्राइज़ एक बॉडी है जो इस वर्क परमिट को इश्यू करती है। तो छोटा-सा आइलैंड है, वो गूगल में चेक कर लेते हैं कि जनरली ये बिज़नेस मौजूद है, जो कि ज़ाहिर है मौजूद है, टेक अवे रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें तो उसके अगेंस्ट वो आपको परमिट दे देते हैं। एक थंब रूल ये कहा जाता है आयरलैंड के अंदर कि अगर आपके पास 5 आयरिश एम्प्लॉयी हैं, तो आप उसके अगेंस्ट 5 ओवरसीज़ एम्प्लॉयी हायर कर सकते हैं। आप आयरलैंड एंटरप्राइज़ को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें इंटरनेशनली लोगों को यहाँ पे वर्क परमिट पे लेके आना है और खास तौर जो 2 किस्म की कैटेगरी है नाज़रीन वर्क परमिट के हवाले से, एक क्रिटिकल स्किल्स और एक जनरल स्किल। अगर आप क्रिटिकल स्किल्स के अंदर हैं, तो सिर्फ 2 से 3 हफ्तों में आपका वर्क परमिट इश्यू हो जाता है और आप जनरल स्किल्स में तब भी 4 से 6 हफ्तों के अंदर आपका वर्क परमिट इश्यू हो जाता है और उसके बाद अपने होम कंट्री में आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है, जो कि वीएफएस के थ्रू अप्लाई होता है, जो कि यूके का भी यही सिस्टम है। आपने उसकी फीस पे करनी है और एक और सबसे दिलचस्प बात है नाज़रीन, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे कोई आईएचएस चार्जेस नहीं है। आपको पता है यूके के अंदर हर साल आईएचएस चार्जेस पड़ते हैं, जो कि अभी 6 फरवरी को 1035 पाउंड 1035 पाउंड 1 साल के हो चुके हैं। तो अगर आपने उससे बचना है और ये चार्जेस है, खासतौर पर आपका डिपेंडेंट है, बच्चे हैं, तो ये बेस्ट जगह है कि आप आयरलैंड के अंदर वर्क परमिट पे आएँ। और आयरलैंड के नाज़रीन क्रिटिकल स्किल्स में अगर आप आते हैं, खासतौर पे आपको मैं गुड न्यूज़ ये भी बताता चलूँ कि आप स्टेम 4 पे जा सकते हैं। 2 साल के अंदर आप स्टेम 4 के ऊपर जाते हैं, इसका मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए। जब आप स्टेम 4 पे चलेंगे तो आपके एम्प्लॉयी से भी जान छूट गई, आपको 5 साल उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन आप जनरल स्किल में आ रहे हैं, फिर आपको 5 साल उसी एम्प्लॉयी के साथ काम करना पड़ेगा और उसकी तमाम बातों को मानना पड़ेगा। तो ये वर्क परमिट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज़ थी। मैंने ज़रूरी समझा कि आपको इस हवाले से शेयर कर दी जाए। इसके अलावा एक और नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प खबर है, मैंने चाहा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपको उससे भी आगाह कर दी जाए कि जो लोग खासतौर पे यूके में आए हैं वर्क परमिट के और जो परेशान हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, उनके पास बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है कि वो आयरलैंड मूव हो सकते हैं। और वहाँ पे जनरली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है, जो कि अक्सर लोग गिला करते पाए जा रहे हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है। हमें जिस एम्प्लॉयी ने बुलाया था, उसने हमें धोखा देके बुला लिया और हमें काम नहीं दिया जा रहा। ये सिर्फ टैक्स रन किया जा रहा है। तो उन लोग का अगर बीआरपी कार्ड वैलिड है, अगर उनके पास 60 डेज़ का लेटर भी मौजूद है, तो वो उस सूरत के अंदर वर्क परमिट लेके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आयरलैंड मूव हो सकते हैं। और अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, खुदा ना खास्ता यूनिवर्सिटी में आपका टेल हो गया आपका वीज़ा और किसी भी तरीके से आप यानी कि आपके लिए मसला है और आप 6 मंथ से लेस वीज़ा रह गया है आपका, तो उस सूरत के अंदर भी यहाँ से जो यूके से आयरलैंड जाना बड़ा आसान है। आप वहाँ पर जाके रेफ्यूजी असाइलम केस कर सकते हैं। यूके में आपको पता है काफ़ी मुश्किलात हैं, यहाँ काफ़ी बहस चल रही है कि सब लोगों को रवांडा भेज दिया जो असाइलम का केस डालते हैं और काफ़ी सख्ती है यहाँ पे इंटरव्यू के अंदर, स्क्रीनिंग के अंदर काफ़ी क्वेश्चन किए जाते हैं, अगर आप असाइलम की या रेफ्यूजी की बात करें। लेकिन जो आयरलैंड है, जो कि अमीर मुल्क है, यूके के मुकाबले आप हैरान होंगे, उसकी बहुत बड़ी इकॉनमी है। बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है और ऊपर पैसे रिसोर्सेज इस वजह से भी है कि चूंकि अमेरिका ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट आपको पता है जो भी यहाँ पे दुनिया में मुंतखब होता है नाज़रीन अमेरिका के अंदर, तो खासतौर पर आयरलैंड में इसलिए भी आना पसंद करता है कि यहाँ पे आयरिश कम्युनिटी बहुत ज़्यादा, उनके वोटर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो आयरलैंड के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है और तमाम अमेरिकी कंपनी यहाँ पे अपना वजूद रखना चाहती है। तो रेफ्यूजी असाइलम के लिए खासतौर पर अगर आप फैमिली के साथ हैं, ये बेस्ट जगह है। आपको 3 बड़ी सहूलियत यहाँ मिल जाती है। एक तो बड़ी आसानी से आपका सेम डे इंटरव्यू अरेंज हो जाता है। यूके की तरह बहुत लंबी क्यू नहीं लगी हुई कि यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ब्लू कार्ड वो आपको फौरी तौर पे इश्यू कर देते हैं और उसके अलावा जो आपके वो मसला है वो सुनते हैं और आपकी फैमिली है, खास तौर पे बच्चे हैं या बीवी हैं, वल्नरेबल लोग हैं, तो उनको फौरी तौर पे अकोमोडेशन अरेंज कर देते हैं। चाहे वो डबलिन में हो, कहीं बाहर हो, होटल में हो या किसी घर के अंदर हो, जिन्होंने बेशुमार प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, तो एक तो आपको अकोमोडेशन फ्री वहाँ पे फौरी तौर पे मिल जाती है। नंबर 2 वहाँ पे आपको वो लिविंग एक्सपेंस भी देते हैं। बच्चे हैं ज़रा 50 पाउंड पर वीक के साथ तकरीबन ऑन एवरेज आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। मियाँ-बीवी को मिलना शुरू हो जाते हैं, तो 150-200 अगर आप 2-3 लोग हैं, तो आपको वो मिलना शुरू हो गया पर वीक। प्लस तीसरी बड़ी चीज़ आपको ट्रैवलिंग जो है कार्ड भी दिए जाते हैं कि आप घर में बैठे बोर ना हो, आप बाहर फिरना चाहते हैं तो आपको फ्री ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जहाँ भी आइलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करके जाना चाहें। तो ये 3-4 ऐसे एडवांटेज हैं, इस वजह से आप वहाँ पे जा सकते हैं और सबसे एक और अच्छी बात ये भी है कि 6 महीने बाद आपको वर्क अलाउ भी कर देते हैं। और तीसरा उन्होंने आजकल ये भी शुरू किया है कि वो जल्दी इंटरव्यू करते हैं, अगर बंदे का जेन्युइन केस है, तो जाके इसको ज़्यादा लटकाया ना जाए, इसको जल्द डिसीज़न दिया जाए। और अगर ज़ाहिर है गलत केस है या उसकी कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, तो वो उसपे डिसीज़न उसको नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो इन दोनों हवाले से रेफ्यूजी के हवाले से ये बहुत ही आइलैंड जगह है, दिलचस्प जगह है जहाँ पे अगस्त और सबसे बड़ी बात है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, बेहतरीन स्कूल, बेहतरीन हेल्थ सिस्टम वहाँ पे मौजूद है, इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम है, वहाँ पे इंश्योरेंस एनएचएस बेस्ड सिस्टम नहीं है, जो है यूके के अंदर है कि आप हेल्थ के हवाले से स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पे चूँकि इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम है, वो बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा आपको हेल्थ अपॉर्च्युनिटीज़ है और आपको इस तरह 18-18 घंटे वेट नहीं करना पड़ता। बेशुमार वहाँ पे केयर होम है, प्राइवेट अस्पताल है, जिनको डेस्परेटली स्टाफ की ज़रूरत है। आप वहाँ पर जाके काम कर सकते हैं और जनरली जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, आईटी सेक्टर मैंने बताया तमाम बड़ी कंपनियाँ वहाँ पर मौजूद है, इसलिए आईटी में तो हमेशा गुंजाइश रहती है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर इवन फार्मर्स, बुचर्स के हवाले से भी उनके पास बेशुमार लैंड है, जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, फ्रूट उगा रहे हैं वहाँ पे, तो फ्रूट के लिए भी उनको स्टाफ की ज़रूरत है और इस तरह बुचर स्लॉटर हाउस है वहाँ पे, उनके लिए भी उनको जनरल स्टाफ की ज़रूरत है। तो ये 4 में बड़े ज़रूरी अपडेट्स थे, मैंने ज़रूरी समझा कि आपको इस हवाले से आगाह किया जाए। आप मज़ीद अगर इस पे इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, मालूमात लेना चाहें, तो आप इस पे हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता है 3-4 इसकी बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं कि आपको आइल्स नहीं चाहिए, क्वालिफ़िकेशन की ऐसी कोई रुकावट नहीं है, तमाम फैमिली आपकी मूव हो सकती है, आईएचएस चार्जेज़ यहाँ मौजूद नहीं है और इसकी जो कॉस्ट है वो भी 10 से 15,000 यूरो के दरमियान कहा जा रहा है कि वहाँ पे वो चार्ज कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ कंपनियाँ वहाँ पे रिक्रूटमेंट कंपनियाँ मौजूद हैं, जो कि यूके के मुकाबले वो भी बेहतर कॉस्ट है और सैलरी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है।
यानी वहाँ जो केयर असिस्टेंट है, उनकी सैलरी भी 30,000 यूरो पर एनम है, यानी 2,500 यूरो वो भी कमा रहे हैं। इस तरह जो दूसरा स्टाफ है, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है शेफ़ रेस्टोरेंट की, तो इस वाले से आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है कि आप वहाँ पे जाके परमानेंटली मूव हो सकते हैं। तब तक के लिए अपने वेलकम वील से बता दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।